गाइस आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि छत्तीसगढ़ रायपुर शहर में 25 से 30 लाख का मकान कैसे लें। काफ़ी लोग, जैसे कि आप लोगों ने मेरा चैनल देखा वो समथिंग, अगर सब्सक्राइबर की बात करें 4000 4,500 मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर हो चुका है। काफ़ी लोग विजिट में भी आते हैं मेरे को कॉल करके, तो सीधा सीधा बोलते हैं भैया हम लोग को पता नहीं था कि फाइनेंस में कितना हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, और साथ में रजिस्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है, मंथली का ई किस्त कितना आएगा। तो सारी चीज़ों को सामने वालों का माइंडसेट रहता है, वो किसी को पता नहीं रहता है। काफ़ी लोगों को पता रहता है मैक्सिमम, जो काफ़ी लोगों को नहीं रहता है, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो काफ़ी कम लोग बनाते रहते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि केवल मकान के लिए, अगर आप रायपुर शहर में मकान लेना चाहते हो तो मकान लेने के बेस पे क्या क्या मेरे को करना पड़ेगा, कितना मेरे को कैश रखना पड़ेगा, कितना हम लोग को मंथली पे करना पड़ सकता है, इतना अमाउंट हम लोग रजिस्ट्री भी हम लोग जो मकान ले रहे हैं उस पर लग सकते हैं। ये सारे चीज़ों के लिए अभी जो बताऊंगा क्या है, कैसे करना पड़ेगा आपका, तो लास्ट तक बने रहिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फाइनली गाइस, आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि अभी के डेट में अगर आप 2 BHK 2 बेडरूम वाला भी मकान ले रहे हो तो मैक्सिमम जो प्राइजेस अगर बात करें 25 लाख, 24 लाख, 26 लाख इस टाइप का मकान हो जाता है। अगर मान लो आप 25 लाख का मकान लेने आ रहे हो, ठीक है, हम लोग मान लो 10% बोलते हैं, काफ़ी लोग भैया 10% कैश देना पड़ेगा, बाकी आप अमाउंट जो बचता है फाइनेंस करवा देंगे। सबसे पहले आता है बैंक कितने में आपको फाइनेंस कर रहा है, वो सारी चीज़ों को पहले जानकारी लेना जरूरी रहता है। मान लो बैंक का ये रूल रहता है, अभी जितना भी आप लोगों, जैसे मैंने प्रॉपर्टी वीडियो बहुत सारे बना चुका हूँ, बहुत सारे प्लॉट फ्लैट हाउस बहुत सारे एक्चुअल में वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले आता है फाइनेंस। अगर मान लो फाइनेंस कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर मान लो आपके पास अगर 25-30 लाख का मकान ले रहे हो तो फाइनेंसर क्या करता है, फाइनेंस जो रहता है, बैंक का ये रूल है कि आप 30 लाख के अंदर अगर मकान ले रहे हो तो आपको 90% फाइनेंस हो जाएगा। 30 लाख से अगर ऊपर का आप मकान ले रहे हो तो मैक्सिमम जो रहेगा आपको फाइनेंस 80 से 75% प्रोफाइल देख कर ही होगा। मान लो कई लोग अमाउंट ज़्यादा भी हम लोग फाइनेंस करवा सकते हैं, अगर मैं मंथली पटा सकते हैं तो उसके प्रोफाइल के ऊपर देखते ऊपर है कि उससे कितना ज़्यादा हम लोग उसमें फाइनेंस करवा सकते हैं। लेकिन बैंक का यही रूल है कि 30 लाख से अगर नीचे का मकान ले रहे हो 28 लाख, 27 लाख, 25 लाख का तो 90% फाइनेंस हो जाएगा। बाकी 30 लाख से अगर ऊपर का मकान ले रहे हो 32 लाख, 35 लाख तक का तो 80% फाइनेंस होगा। आपको पता चल गया होगा बैंक का रूल क्या है। सबसे पहला नियम एक। सेकेंड जो आता है आपका, जो दूसरा रहेगा, हम लोग को भैया कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। पहले आपने बैंक का रूल को समझ लिया कि बैंक कितना तक के अमाउंट में कितना आपको 90% 80% फाइनेंस दे पाएगा। सेकंड यही आता है, अगर मान लो 25 लाख का अमाउंट का मकान ले रहे हो, 2 BHK 2 बेडरूम वाला भी ले रहे हो, 25 लाख का मकान है, मान लो आपको बैंक कितना फंडिंग कर रहा है, अभी का आप डेट में बैंक जो फंडिंग कर रहा है 90% फंडिंग कर रहे हैं। 25 लाख के अमाउंट है, 90% फंडिंग कर रहा है, तो मैक्सिमम जो आपको 10% कैश देना पड़ेगा। 10% अगर हम लोग 25 लाख का कैश निकालेंगे तो 2.5 लाख रुपये आपका कैश जो है 10% के हिसाब से 2.5 लाख रुपये निकल रहा है। बाकी जो 22.5 लाख रुपये जो बच रहा है वो आपका रहेगा 90% जो है फाइनेंस में लगेगा। तो फाइनेंस में अगर मान लो 90% फाइनेंस हम लोग करवा रहे हैं तो मैक्सिमम जो आता है, एक थॉट रहता है कि भैया कितना आएगा आपका मंथली का। तो मंथली का ईएमआई समझ लो आपका आने वाला है 1 लाख में 1000 मैक्सिमम आप लेके चलो। काफ़ी लोग बोलते हैं भैया 20 लाख या 15 लाख का फाइनेंस करवा रहा हूँ, कितना आएगा मंथली, ये आपका माइंडसेट रहता है। बता दूं कि 1 लाख में आप 1000 लेके चलो, क्योंकि 10 लाख का फाइनेंस करवा रहे हो मैक्सिमम, तो आपका 10,000 मंथली का ईएमआई लेके चलो। लेकिन उतना होता नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मान लो आपका 850-900 जो रहता है 10% ब्याज रहता है, क्योंकि 8.56 रहता है, सही कुछ ऐसा टाइप का रहता है। सबका अलग अलग अकाउंट जो रहता है, अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट देता है, तो 850-900% से ही स्टार्टिंग रहता है। तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आप जो है 20 लाख का मान लो 25 लाख का मकान ले रहे हो तो 2.5 लाख रुपये आपने दे दिया कैश, और बाकी 22.5 लाख रुपये जो बच रहे हैं उसको फाइनेंस करा रहे हो। 1 लाख में 1000 मंथली लेके चलो आप, मान लो आपका 22.5 लाख रुपये फाइनेंस करवा रहे हो आप 90% हिसाब से, आपका जो आएगा 22,000 और 22,000 मंथली का लेके चलो। लेकिन आएगा नहीं उतने, क्योंकि 8.5% से अपन दर से निकालेंगे ना, तो आपका आएगा समथिंग जो रहेगा आपका 22.5 लाख का जो रहेगा आपका 19 से 18,000 के मंथली के बीच में आएगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप 10 लाख का फाइनेंस या 25 लाख का फाइनेंस करवा रहे हो तो आपको 25,000 मंथली के ईएमआई लेके चलना है। ये थॉट रहता है इंसान का। तो वो सारे चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। सेकंड, आपको जान लिया कि फाइनेंस कितना होगा, मंथली की ईएमआई कितना आएगा, एक मैक्सिमम जो थॉट रहता है वो आपको बता दिया। तीसरा जो आता है रजिस्ट्री कॉस्ट।
अगर मान लो आपका 25 लाख का मकान ले रहे हो तो 25 लाख में रजिस्ट्री कॉस्ट कितना आएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं भैया हम लोग ज़मीन ले रहे हैं, ज़मीन के बेस पे तो 5 से 6% रजिस्ट्री कॉस्ट आ रहा है, लेकिन आप मकान के 25 लाख के मकान का अगर मान लो आपको हम लोग को दिला रहे हो तो आपको 2.5 लाख रुपए बस आपको उसमें क्या है रजिस्ट्री कॉस्ट वो भी अलग से लग रहा है। तो 25 लाख इधर हो गया आपका मकान बस का, और 2.5 लाख रुपये और जोड़ेंगे और तो आपका 25 लाख का मकान आपको 28 लाख जा रहा है, क्योंकि 2.5 लाख रुपये रजिस्ट्री में वो अलग से इंक्लूड होते जा रहा है। तो ये जो रहता है आपका जो रहता है सरकारी जो गाइडलाइन जो रहता है वो अलग ही रहता है, लेकिन जो मार्केट जो आपका मकान ले तो मार्केट वैल्यू में उसका जो रहता है फाइनेंस होता है। जितना का एग्रीमेंट बनेगा उसके हिसाब से उसमें जो क्या है रजिस्ट्री कॉस्ट पड़ता है। मान लो आपने एग्रीमेंट करा लिया 2.5 लाख रुपये दिया, 22.5 लाख का मान लो एग्रीमेंट करा लिया, ठीक है आपका, या फिर जो भी रहेगा आपको 25 लाख का मकान में 25 लाख शो कराना पड़ेगा वो भी एग्रीमेंट में। तो आपको 25 लाख का मकान हिसाब से 10% आपको रजिस्ट्री में लगना ही लगना है, वो तो फिक्स है। मान लो 20 लाख का आप मकान ले तो 20 लाख का जो है 10% आपको रजिस्ट्री में पे करना ही करना पड़ेगा। रजिस्ट्री में ये रहता है कि वो तो आपके पास नहीं रहेगा अमाउंट जो ना मेरे पास रहेगा, वो अमाउंट जो है आपका सरकार का जो रहता है वो सरकार टैक्स रहता है, वो मकान के जो टैक्स रहता है उसको तो पे करना ही पड़ता है, वो आपको देना ही पड़ता है। रजिस्ट्री को भी व्यक्ति अगर ले रहे हैं तो उसको पे करना पड़ता है। मैक्सिमम अगर बताएं तो आपको कोई भी मकान लो, आप यहाँ लो चाहे बाहर में लो, मैक्सिमम जो रहेगा उसका प्राइस अगर बात करें जो रजिस्ट्री का होने वाला है 10% रजिस्ट्री में लगना ही लगना, वो तो फिक्स है मकान के बेस पर। 25 लाख का मकान है तो 2.5 लाख रुपये कैश आपको रजिस्ट्री के लिए लगना है। 30 लाख का मकान है तो आपको 3 लाख रुपये रजिस्ट्री में लगना ही लगना है आपका। अगर 40 लाख का मकान है तो 3.5 से 4 लाख रुपये फिक्स आपको लगना ही लगना है वो रजिस्ट्री के लिए। दोस्तों अगर ऐसे नए नए प्लॉट फ्लैट हाउस जानकारी लेना चाहते हो, ये आपका वीडियो बना लिया केवल मकान के लिए। अगर आप ऐसे नए नए जानकारी अगर लेना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें किस टाइम पे मेरे को नॉलेज चाहिए रहेगा, मैं आपको वीडियो के द्वारा माध्यम से आपको नॉलेज दे सकता हूँ। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।